नमस्कार दोस्तों, उपासना यस के डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। इसमें हम लोग द हिंदू, पीआईबी, इंडियन एक्सप्रेस एंड डाउन टू अर्थ से संबंधित परीक्षा के लिए जो भी महत्वपूर्ण खबरें होती हैं उनको कवर करते हैं। तो साथियों, यदि यहाँ पर हमारे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए हम लोग आज का सेशन शुरू करते हैं। आज के सेशन की शुरुआत हम लोग परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण तथ्यों से करते हैं, जिनमें पहला है, हाल ही में अल सल्वाडोर विश्व स्वास्थ्य संगठन से मलेरिया मुक्त प्रमाण पत्र हासिल करने वाला मध्य अमेरिका का पहला देश और संपूर्ण अमेरिका में तीसरा देश बन गया है। तो ये कंट्री आपको याद रखना है, एल सल्वाडोर। साथ ही इसकी राजधानी भी आपको याद रखनी है, सान सल्वाडोर। सेकंड, ऑपरेशन पूम लाई को भारत द्वारा वर्ष 1987 में श्रीलंका में शुरू किया गया। इसका उद्देश्य भारतीय वायुसेना द्वारा जाफना प्रायद्वीप में खाद्य सामग्री की पूर्ति करना था। तो ये ऑपरेशन आपको ध्यान रखना है। थर्ड, हाल ही में भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा देश में वनाग्नि पर एक रिपोर्ट जारी की गई है। इसमें बताया गया कि ओडिशा में वनाग्नि की घटनाएं सर्वाधिक दर्ज की गई हैं। तो ये राज्य आपको याद रखना है, ओडिशा। फोर्थ, हाल ही में दिल्ली मंत्रिमंडल ने दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन यानी डीवीएसई के गठन की मंजूरी दे दी है। फिफ्थ, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी अर्थात यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की प्रकाशित नवीनतम रिपोर्ट टाइम्स ऑफ वुमेन लाइवलीहुड्स इन टाइम्स ऑफ पैंडेमिक टेम्परेरी बेसिक इनकम एंड द रोड टू जेंडर इक्वलिटी में विकासशील देशों की गरीब महिलाओं हेतु एक अस्थायी मूल आय का प्रस्ताव दिया गया है। तो ये परीक्षा संबंधी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे जो आपको याद रखने हैं। अब हम लोग न्यूज सेक्शन पर आते हैं। न्यूज सेक्शन में पहली न्यूज है फ्लोरीकल्चर मिशन खबरों में। तो ये हम लोग जानते हैं इसके बारे में। पहला पॉइंट, हाल ही में से भारत के 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू करने की मंजूरी दी गई है, जिससे ये खबरों में था। सेकंड, इसे वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा शुरू किया गया है, यानी CSIR द्वारा। थर्ड, इस मिशन के तहत मधुमक्खी पालन हेतु वाणिज्यिक फूलों की खेती, मौसमी व या बरस भर होने वाली फूलों की खेती, जंगली फूलों की खेती पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। फोर्थ, फ्लोरीकल्चर मिशन बागवानी विज्ञान की एक शाखा है जो छोटे या बड़े क्षेत्रों में सजावटी पौधों की खेती, प्रसंस्करण और विपणन से संबंधित है। यह आसपास के वातावरण को सुहावना बनाने तथा बगीचों व उद्यानों के रखरखाव में सहायक है। पांचवा, इस मिशन के कार्यान्वयन में CSIR के साथ निम्नलिखित अन्य एजेंसियां शामिल हैं, जिनमें पहली है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, दूसरी है खादी और ग्रामोद्योग आयोग, तीसरी एपेडा और ट्राइफेड, चौथी खुशबू और स्वाद विकास केंद्र कन्नौज और पांचवी वाणिज्यिक मंत्रालय और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय। ये आपको ध्यान रखना है। अगला है CSIR यानी वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद। तो ये हम लोग जानते हैं इसके बारे में। पहला पॉइंट है, भारत सरकार द्वारा इसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत सितंबर 1942 में एक स्वायत्त निकाय के रूप में स्थापित किया गया था। तो ये मिनिस्ट्री आपको याद रखनी है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, जिसके अंतर्गत इसकी स्थापना की गई। सेकंड, इसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में अत्याधुनिक अनुसंधान एवं विकास के लिए जाना जाता है। अगला है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO खबरों में। तो ये हम लोग जानते हैं इसके बारे में। पहला पॉइंट, DRDO की स्थापना वर्ष 1958 में रक्षा विज्ञान संगठन के साथ भारतीय सेना के तकनीकी विकास प्रतिष्ठान और तकनीकी विकास और उत्पादन निदेशालय के संयोजन के बाद हुई। सेकंड, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करता है। तो ये मिनिस्ट्री आपको याद रखनी है, जिसके प्रशासनिक नियंत्रण में DRDO काम करता है। थर्ड, ये रक्षा प्रणालियों के डिजाइन एवं विकास के साथ साथ तीनों क्षेत्रों के रक्षा सेवाओं की आवश्यकताओं के अनुसार विश्व स्तर की हथियार प्रणाली एवं उपकरणों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता बढ़ाने की दिशा में काम कर रहा है। अगला है एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम यानी IGMDP अर्थात इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम।
खबरों में, तो आइए हम लोग जानते हैं इसके बारे में। पहला पॉइंट है, इसकी स्थापना का विचार प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा दिया गया था। सेकंड, इसका उद्देश्य मिसाइल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करना था। थर्ड, रक्षा बलों द्वारा विभिन्न प्रकार की मिसाइलों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम के तहत 5 मिसाइल, ये नंबर भी आपको याद रखना है, प्रणालियों को विकसित करने की आवश्यकता को मान्यता दी गई। फोर्थ, आईजीएमडीपी को औपचारिक रूप से 26 जुलाई 1983 को भारत सरकार की मंजूरी मिली। फिफ्थ, आईजीएमडीपी के अंतर्गत विकसित मिसाइल हैं। पहली है पृथ्वी, जो सतह से सतह पर मार करने में सक्षम कम दूरी वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। दूसरी है अग्नि, सतह से सतह पर मार करने में सक्षम मध्यम दूरी वाली बैलिस्टिक मिसाइल। और तीसरी है त्रिशूल, सतह से आकाश में मार करने में सक्षम कम दूरी वाली मिसाइल। और चौथी आकाश, सतह से आकाश में मार करने में सक्षम मध्यम दूरी वाली मिसाइल। और पांचवी है नाग, तीसरी पीढ़ी की टैंक वेधी मिसाइल। तो ये आईजीएमडीपी के बारे में कुछ मुख्य पॉइंट थे जो आपको याद रखने हैं। अब हम लोग अगली न्यूज पर आते हैं। अगली न्यूज है स्पेस हरिकेन खबरों में, तो आइए हम लोग जानते हैं इसके बारे में। पहला पॉइंट, हाल ही में शोधकर्ताओं ने अंतरिक्ष में पहली बार स्पेस हरिकेन की खोज की है, जिससे ये खबरों में था। सेकंड, इलेक्ट्रॉन की वर्षा वाले इस हरिकेन को पहली बार उत्तरी ध्रुव के ऊपरी वातावरण में रिकॉर्ड किया गया था। थर्ड, इस खोज से यह ज्ञात होता है कि स्पेस हरिकेन एक सामान्य ग्रहीय घटना हो सकती है। फोर्थ, अन्य हरिकेन के विपरीत स्पेस हरिकेन में इलेक्ट्रॉनों की वर्षा होती है, जिससे हरिकेन के निचले हिस्से में एक विशाल और चमकदार हरे रंग के अरोरा का निर्माण होता है। अगला है अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस खबरों में, तो ये हम लोग जानते हैं इसके बारे में। पहला पॉइंट, संपूर्ण मानव जाति के विकास में महिलाओं की भूमिका को रेखांकित करने हेतु प्रत्येक वर्ष 8 मार्च, ये डेट आपको याद रखनी है, को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन किया जाता है। सेकंड, इस वर्ष यानी 2021 की थीम वुमेन इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन कोविड-19 है, तो ये विषय या थीम आपको ध्यान रखनी है। थर्ड, विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के उद्देश्य से इस दिवस को महिलाओं के आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक उपलब्धियों के उत्सव के तौर पर मनाया जाता है। अगला है मैत्री सेतु खबरों में, तो ये हम लोग जानते हैं इसके बारे में। पहला पॉइंट, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 9 मार्च 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु का उद्घाटन करेंगे। तो ये दोनों कंट्री आपको याद रखने हैं जिनके बीच ये सेतु है, भारत और बांग्लादेश। सेकंड, ये पुल फेनी नदी पर बनाया गया है। ये नदी त्रिपुरा और बांग्लादेश में भारतीय सीमा के बीच बहती है, तो ये रिवर भी आपको याद रखनी है जिस पर इसका निर्माण किया गया है, फेनी नदी। थर्ड, ये सेतु भारत और बांग्लादेश के बीच बढ़ते द्विपक्षीय एवं मैत्रीपूर्ण संबंधों का प्रतीक है। फोर्थ, ये 1.9 किलोमीटर लंबा पुल भारत के सबरूम को बांग्लादेश के रामगढ़ से जोड़ता है। अगला है असोला भट्टी वन्यजीव अभ्यारण्य खबरों में, तो ये हम लोग जानते हैं इसके बारे में। पहला पॉइंट, ये अभ्यारण्य 32.71 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है और ये दिल्ली हरियाणा सीमा पर अरावली पर्वत श्रृंखला के दक्षिणी दिल्ली रिज पर स्थित है, तो ये लोकेशन आपको ध्यान रखनी है। सेकंड, गुरुग्राम और फरीदाबाद में असोला भट्टी वन्यजीव अभ्यारण्य के आसपास 1 किलोमीटर का क्षेत्र पर्यावरण संवेदी यानी इको सेंसिटिव जोन है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला है बीजू पटनायक खबरों में, तो ये हम लोग जानते हैं इनके बारे में। पहला पॉइंट, हाल ही में यानी 5 मार्च को इनकी जयंती मनाई गई है, जिससे ये खबरों में थे। सेकंड, विजयानंद पटनायक यानी बीजू पटनायक का जन्म 5 मार्च 1916 को हुआ था। थर्ड, उन्हें इंडोनेशिया में मानद नागरिकता दी गई और उन्हें भूमि पुत्र उपाधि से सम्मानित किया गया। फोर्थ, वर्ष 1996 में बीजू पटनायक को सर्वोच्च इंडोनेशियाई राष्ट्रीय पुरस्कार वटांग जसा उटमा से सम्मानित किया गया था, तो ये पुरस्कार आपको याद रखना है, कहाँ का सर्वोच्च पुरस्कार है, इंडोनेशिया का। पांचवा, वे 2 बार उड़ीसा के मुख्यमंत्री रहे। छठा, उन्हें एक स्वतंत्रता सेनानी, एक भारतीय राजनेता, एक विमान चालक यानी पायलट और एक व्यवसायी के रूप में याद किया जाता है। अगला है लाल चंदन यानी रेड सैंडर्स खबरों में,
तो ये हम लोग जानते हैं इसके बारे में। पहला पॉइंट, ये आमतौर पर लाल मिट्टी और उष्ण एवं शुष्क जलवायु सहित पथरीली, निम्न तथा पर्ती भूमि में उगते हैं। सेकंड, ये वृक्ष आंध्र प्रदेश के कई जिलों और केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में स्थानिक रूप से पाया जाता है। थर्ड, ये अपने समृद्ध चिकित्सीय गुणों और रंग के लिए जाना जाता है। फोर्थ, इसे वर्ष 1995 में साइट के परिशिष्ट 2 में सूचीबद्ध किया गया था और वर्ष 2004 में इसका निर्यात प्रतिबंधित कर दिया गया था, लेकिन 2019 में विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा निर्यात नीति को संशोधित किया गया और कृषि भूमि पर उगाए जाने वाले लाल चंदन के निर्यात की अनुमति दी गई। पांचवा, IUCN द्वारा इसे संकट निकट यानी नियर थ्रेटेंड श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना महत्वपूर्ण है। अगला है पोंचमपल्ली इकत खबरों में। तो ये हम लोग जानते हैं इसके बारे में। यह आंध्र प्रदेश की एक पारंपरिक बुनाई तकनीक है जिसमें रंगे धागों को ऊपर नीचे बुनकर पहाड़ जैसी आकृतियां बनाई जाती हैं। तो याद रखनी है आपको, कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की। राज्य महत्वपूर्ण है जो आपको याद रखना है। सेकंड, इसे भौगोलिक संकेतक यानी GI टैग दिया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है पेंच टाइगर रिजर्व खबरों में। तो ये हम लोग जानते हैं इसके बारे में। पहला पॉइंट, हाल ही में आदमखोर वागिन अबनी की एक मादा शावक को महाराष्ट्र के पेंच टाइगर रिजर्व के जंगलों में छोड़ा गया है, जिससे पेंच टाइगर रिजर्व खबरों में था। सेकंड, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में स्थित इस टाइगर रिजर्व का नामकरण प्राचीन पेंच नदी के नाम पर किया गया था। तो इसकी लोकेशन आपको याद रखनी है, कहाँ पे है? महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में पेंच टाइगर रिजर्व की, ये महत्वपूर्ण है। साथ ही ये भी याद रखना है आपको, इसका नाम किसी नदी पर रखा? पेंच नदी पर, और इससे पेंच नदी ही होकर बहती है, ये भी ध्यान रखना है। तो साथियों, आज के न्यूज सेक्शन में इतना ही। अब हम लोग सवालों पर नजर डालते हैं। तो सवालों की शुरुआत हम लोग पिछले अभ्यास प्रश्न से करते हैं। पिछले अभ्यास प्रश्न में आपसे पूछा गया था, डेजर्ट फ्लैग युद्ध अभ्यास का संबंध किस देश से है? ए कतर से, बी सऊदी अरब से, सी संयुक्त अरब अमीरात से, डी रूस से। तो इसका करेक्ट जवाब है सी ऑप्शन, यानी संयुक्त अरब अमीरात से। अगला सवाल है सवाल नंबर 1। हाल ही में कौन सा देश विश्व स्वास्थ्य संगठन से मलेरिया मुक्त प्रमाण पत्र हासिल करने वाला मध्य अमेरिका का पहला देश और संपूर्ण अमेरिका में तीसरा देश बन गया? ए ऑप्शन अल सल्वाडोर, बी मैक्सिको, सी अर्जेंटीना, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट जवाब है ए ऑप्शन, यानी अल सल्वाडोर। अगला सवाल है सवाल नंबर 2। लाल चंदन यानी रेड सैंडल्स के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, IUCN द्वारा इसे संकट निकट यानी नियर थ्रेटेंड श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है। दूसरा, ये अपने समृद्ध चिकित्सीय गुणों और रंग के लिए जाना जाता है। तीसरा, ये आमतौर पर लाल मिट्टी और उष्ण एवं शुष्क जलवायु सहित पथरीली, निम्न तथा पर्ती भूमि में उगते हैं। अब आपको उपयुक्त में से कौन सा से कथन सत्य है यह बताना है। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी सभी यानी तीनों। तो इसका करेक्ट जवाब है डी ऑप्शन, यानी दिए हुए तीनों कथन सत्य हैं। तो अब हम लोग आज के अभ्यास प्रश्न पर आते हैं। आज का अभ्यास प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ए ऑप्शन 8 मार्च को, बी 21 मार्च को, सी 7 मार्च को, डी 3 मार्च को। तो इसका करेक्ट जवाब आप सभी को कमेंट सेक्शन में देना है। तो साथियों, आज के सेशन में इतना ही। हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए। साथ ही उपासना IAS के चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।